Good morning, students. Open your English textbooks on page number 103 and write down date and day. So, part C is test your grammar. Look at some common adverb phrases. तो ये क्या होती हैं? जैसे हम मुहावरे लेते हैं वैसे ही phrases होती हैं. फर्स्ट, at last. तो हम जब ये वर्ड बोलते हैं at last, it means in the end. At last the rain ceased. के लास्ट में अंत में क्या हुआ? जो रेन थी स्टॉप्ड. सीज मीन्स स्टॉप्ड, रेन रुक गई. सेकेंड, इन द लॉन्ग रन. तो हम इट मीन्स एट लास्ट. ट्रूथ मस्ट विन इन द लॉन्ग रन. के ट्रूथ हमेशा लॉन्ग रन में जीतती है. मीन्स लास्ट में ट्रूथ ही जीतती है. राइट. Here are some adverb phrases. Match them with their meanings and fill them in the blanks given below suitably. तो हमारे पास A और B, we have two columns A and B. Under column A we have again and again, by and by, now and then, for and near, far and wide, out and out. Under column B we have before long, occasionally, repeatedly, to, for, of, places, beyond all comparisons, and in all directions. So first of all we will understand meaning of these phrases. Again and again मतलब दोबारा दोबारा repeat करना. So it will go with third point, repeatedly, again and again. हम बोलते हैं ना learn this question again and again, means repeat करके इसको revise करिए. B, by and by. By and by means by and by means होता है in a short time period, before long, means very soon, बड़ी जल्दी ही. C, now and then. अभी और कभी means occasionally, कभी कभी, जिसको हम यूज करते हैं कभी कभी. जैसे कि I take tea occasionally, कि मैं कभी कभी टी लेती हूँ, हर डेली नहीं. D, far and near. फॉर एंड नियर होता है, फॉर मीन्स दूर, नियर मीन्स पास, दूर और पास. मीन्स इसको, ये एक फ्रेज है, इसको यूज किया जाता है. इसका मीनिंग, इट्स मीनिंग इज इन ऑल डायरेक्शंस, कि हर डायरेक्शन में. फॉर एंड वाइड इज यूज्ड फॉर टू फॉर ऑफ प्लेसेस. राइट. मीन्स जिस चीज़ का एरिया बहुत ज़्यादा हो उसके लिए यूज़ किया जाता है फॉर एंड वाइड. आउट एंड आउट मीन्स बियॉन्ड ऑल कंपैरिजन. मीन्स हम बोल सकते हैं जिसमें कोई भी वीकनेस ना हो, कोई वीक पॉइंट ना मिले, बियॉन्ड ऑल कंपैरिजन. सो द सेकेंड क्वेश्चन इज चूज द अप्रोप्रिएट एडवर्ब फ्रेजेस. इनमें से ही हमने चूज करनी है एडवर्ब फ्रेजेस और इनमें फिल करनी है. From the ones given above and complete the following sentences. First, आपने चेक करना है कि कौन सी फ्रेज किस सेंटेंस में सूट करती है. फर्स्ट, दे वर वॉर्न्ड ऑफ द डेंजर. तो डेंजर से उनको वॉर्न किया गया. अगेन एंड अगेन मीन्स रिपीटेडली, बार बार उनको वॉर्न किया गया डेंजर से. अगेन एंड अगेन. सेकेंड, विजिटर्स कम टू सी द ताज फ्रॉम. तो विजिटर ताजमहल देखने आते हैं. फ्रॉम इन ऑल डायरेक्शंस मीन्स फॉर एंड नियर, फॉर एंड नियर. नेक्स्ट, थर्ड, वी गो फॉर पिकनिक्स नाउ एंड देन. कभी कभी जाते हैं, नाउ एंड देन, ओकेजनली, नाउ एंड देन. नेक्स्ट, डी, राज इज एन डैश जेंटलमैन. राज इज आउट एंड आउट मीन्स कोई कंपैरिजन ही नहीं है. आउट एंड आउट, आउट एंड आउट. नेक्स्ट, ई, द पेशेंट रिकवर्ड बाय एंड बाय मीन्स वेरी सून, इन अ शॉर्ट पीरियड, कि बड़ी जल्दी पेशेंट ने
पेशेंट रिकवर हुआ। एफ, द न्यूज ऑफ अरुषिज मर्डर स्प्रेड, तो अरुषि के मर्डर की जो रिपोर्ट थी वो फैली कैसे, फॉर एंड वाइड, कि दूर दूर तक फैल गई, फॉर एंड वाइड, फॉर एंड वाइड। क्लियर। फर्स्ट फिलअप में, इन फर्स्ट फिलअप we will use again and again. In second fill up we will use for and near. In third fill up we will use now and then. In fourth fill up we will use out and out. In fifth fill up we will use by and by. And in sixth fill up we will use for and wide, right? Now move to page number 104. 104, fun with vocabulary, match the objects with their sound words. तो A और B we have two columns. Under column A, we have some objects, and under column B, sounds of these objects. So first is engine. Sound of engine is, so first of all we will understand these words. Under column A, we have engine, steam, train, wheels, wind, hands, leaves, boots, clocks, and fire. Under column B, we have sounds of these objects: rattle, clap, rustle, creak, rumble, crackles, tick, howls, hisses, whistle. So इंजन की कैसी साउंड होती है? साउंड ऑफ इंजन इज विसल, ऐसी होती है साउंड। स्टीम की कैसी साउंड? हिस। ट्रेन की साउंड ऑफ ट्रेन इज रैटल, हमने ईवीएस में भी किया था, रैटलिंग साउंड। व्हील्स की साउंड होती है रंबल। विंड की हाउस। आपने कभी विंड की आवाज सुनी है? तो आप ये सभी साउंड्स एक बार सर्च करोगे और साउंड्स को ऑब्जर्व करोगे और उनको क्लियर करोगे कि उनकी साउंड को हम क्या बोलते हैं, राइट? हैंड्स की साउंड होती है क्लैप। साउंड्स ऑफ हैंड्स इज क्लैप। लीव्स की साउंड होती है, ऐसी साउंड होती है लीव्स की। इसको क्या बोलते हैं? रसल। RUSTLE, जैसे कोई पेपर को क्रश करते हैं, सेम वैसी साउंड होती है लीव्स की। बूट्स की साउंड क्या होती है? साउंड ऑफ बूट्स इज क्रीक। क्लॉक की साउंड टिक टिक टिक, दिस इज द साउंड ऑफ क्लॉक। फायर की क्रैकल्स। क्लियर? तो आप सभी साउंड्स को एक बार सर्च करोगे, उनको ऑब्जर्व करोगे, राइट? नेक्स्ट सेकंड इज गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टेकिंग हेल्प ऑफ द क्लू बॉक्स गिवन। तो एक क्लू बॉक्स है हमारे पास, इसमें वर्ड्स हैं 5: ट्रांसपेरेंट, स्पोक्समैन, इलेजिबल, ओपेक्यू, हॉस्पिटेबल। सो फर्स्ट पॉइंट, वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स, जो दूसरों के लिए बोलता है, दैट इज कॉल्ड स्पोक्समैन। SPOKES, spokesman, MAN, right? Second, an object through with light can pass, वो ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पास हो जाती है उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, राइट? नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, जिससे लाइट पास नहीं होती उसको बोलते हैं ओपेक्यू, OPAQUE, ओपेक्यू। D, that cannot be understood, illegible. That cannot be understood means जिसको समझा ही ना जा सके, illegible। जैसे किसी की हैंडराइटिंग समझ में ही नहीं आती, that is called illegible. E, a person who entertains his guests well,
जो पर्सन अपने गेस्ट को अच्छे से एंटरटेन करता है, हॉस्पिटेबल, अच्छे से उनका वेलकम करता है, उसको उनको एंटरटेन करता है, हॉस्पिटेबल। क्लियर? In first fill up, answer of first sentence is spokesman, second transparent, third opaque, fourth illegible, fifth is hospitable. Clear? So understand grammar part and vocabulary part of chapter number 11, Peter's coal mine. Clear? So students, only one part is left, that is writing skills. We will do this part next time. Fine. So complete your chapter number 11 and revise its back exercise. Okay students, thank you.